और स्थानीय कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया है। बताते चलें कि उक्त आदेश पर बख्शी का तालाब थाना प्रभारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने और मामले की उचित जांच सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदन पत्र में बताए गए फैक्ट्स और आवेदकों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट का फैसला है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ सघन्य अपराध का मामला बनता है। ऐसे में अर्जी में यह भी कहा गया कि सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ नेता होने के साथ ही कई मंत्री पद पर रह चुके हैं। ऐसे में उनकी किताब का कुछ पाठ विवादास्पद है और हिंदू धर्म की छवि को खराब करने वाला है। उन पर आरोप है कि उनकी लिखी गई किताब को पढ़ने के बाद आवेदक की धार्मिक भावनाओं का आघात हुआ है। आवेदक का मानना है कि बिना किसी सबूत के किसी भी धर्म के बारे में लिखना या उसकी छवि खराब करना नैतिक रूप से गलत है। बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय वकील शुभांगी तिवारी द्वारा पारित प्रतिक्रिया के सहित किया है और इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर किए गए एक आवेदन पर यह आदेश आया है। इस दौरान इस आदेश के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदन और उसके समर्थन में उठाए गए तर्कों से उसके अवलोकन के साथ ही मेरी राय है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है और आवेदक ने आरोप लगाया है कि पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के करीब 69,000 पदों पर होने वाली भर्ती का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस भर्ती में तकरीबन 1,000 खाली बेंच पदों पर एक नंबर से पिछड़ने वाले अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर अब सड़कों पर बैठे हैं। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी प्रयागराज में अनशन पर बैठे हुए हैं। भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक पदाधिकारी के दफ्तर पर चल रहे अनशन का आज दूसरा दिन है। इस अनशन में यूपी के तमाम जिलों से आए हुए सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। साथ ही गौरतलब है कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के करीब 69,000 पदों पर भर्ती की परीक्षा साल 2018 के जनवरी महीने में हुई थी और इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को 150 सवालों के जवाब देने थे। सभी सवालों के 4 विकल्प थे, जिनमें से अभ्यर्थियों को सही विकल्प पर टिक करना था। परीक्षा में पूछे गए कई सवालों पर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि परीक्षा नियामक अधिकारी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। बाद में 4 सवालों का मामला अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और लखनऊ की सिंगल बेंच ने एक सवाल के 4 विकल्पों को गलत माना था और यह आदेश दिया था कि जो अभ्यर्थी सिर्फ 1 नंबर कम रहने से मेरिट में नहीं आ पाए हैं, उन्हें गलत सवाल के 1 नंबर दे दिए जाएं और सिलेक्शन में उन्हें भी शामिल कर नौकरी दी जाए। और मेरठ में नितिन गडकरी की सभा का छात्रों ने विरोध कर दिया है। जनसभा से पहले ही आरएलडी के समर्थक छात्रों ने बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद से बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और आरएलडी के समर्थक छात्रों के बीच जनसभा स्थल पर बहस हो गई। इस दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अपमान किया। साथ ही वहां मौजूद पुलिस प्रशासन और एलआईयू की टीम मूकदर्शक बनी देखती रही। जनसभा स्थल पर मौजूद छात्रों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगाए।